हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बेहद अच्छी स्टोरी है और बाय गॉड मुझे तो बहुत अच्छी स्टोरी लगी। तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये जो स्टोरी है उससे आपको कुछ ना कुछ तो सीख ज़रूर मिलेगी। बहुत ही अच्छे मोरल के साथ में ये स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को रीड कर लेते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ ट्रेजर फॉर रामू। यानी ट्रेजर क्या होता है? खजाना। ट्रेजर होता है खजाना। फॉर रामू, रामू के लिए। खजाना रामू के लिए। रामू एंड रानी वर फार्मर्स। रामू एंड रानी वर मीन्स थे, फार्मर्स मीन्स किसान। रामू और रानी किसान थे। दे वर्कड हार्ड इन दियर फील्ड्स एंड अर्नड एनफ मनी टू फीड दियर चिल्ड्रन। दे मीन्स वे, वर्कड मीन्स काम करते थे, कठिन, हार्ड मीन्स होता है कठिन, कि वे कठिन परिश्रम करते थे। इन दियर फील्ड्स, अपने खेतों में। एंड और अर्नड मीन्स होता है कमाना, और कमाते थे। एनफ मीन्स पर्याप्त, मनी मीन्स धन, और पर्याप्त धन कमाते थे। टू फीड, खिलाने के लिए। टू फीड क्या होता है? खिलाने के लिए। दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। एंड मीट दियर अदर नीड्स, और मीट दियर अदर नीड्स होता है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, और जो उनकी अन्य ज़रूरतें थी उनको भी पूरा करते थे। दे वर नॉट रिच एंड समटाइम्स हैड टू मेक डू विद फीवर न्यू क्लॉथ्स एंड नॉट वेरी नाइस फूड। दे वर नॉट रिच मतलब वे धनी नहीं थे। एंड और समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। हैड टू मेक डू विद फीवर, फीवर क्या होता है? कम, फेयर क्या होता है? कम। न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़ों में, यानी कि कभी कभी उनको कम नए कपड़ों से, और नॉट वेरी नाइस फूड, और बहुत ज़्यादा अच्छा भोजन भी नहीं, तो उसी से भी उनको काम चलाना पड़ता था। वन डे, एक दिन, रानी वॉज डिगिंग अ कॉर्नर ऑफ अ गार्डन इन ऑर्डर टू प्लांट अ ट्री। रानी वॉज डिगिंग, खोद रही थी। वॉज डिगिंग मतलब खोद रही थी। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अ कॉर्नर, एक कोना, ऑफ हर गार्डन, अपने बगीचे का। इन ऑर्डर टू प्लांट अ ट्री, एक प्लांट लगाने के लिए। रानी एक प्लांट लगाने के लिए बगीचे का एक कोना खोद रही थी। एज शी डग डीपर, जैसे ही, शी मीन्स उसने, डग, डग क्या होता है? डिग की सेकंड फॉर्म होती है खोदा, DUG डग, और DIG डग होती है इसकी प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि उसने खोदा। डीपर मीन्स गहरा। देर वाज ए लाउड क्लैंग, क्लैंग होती है एक आवाज़, जिसे खनकने की आवाज़ होती है ना, तो वहाँ पे एक जोर की आवाज़ हुई। हर सवल हैड हिट समथिंग मेटेलिक हिडन अंडरग्राउंड। हर सवल, सवल मतलब जिससे वो खोद रही थी, एक नुकीला लोहे का जो होता है ना डंडा टाइप, उसको बोलते हैं सवल। हैड ही हिट, यानी उसने, उसका सवल हिट हुआ, लगा, समथिंग मेटेलिक हिडन अंडरग्राउंड। हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ, और अंडरग्राउंड होता है धरती के, यानी धरती के नीचे छुपे हुए धातु, मतलब कुछ धातु जैसी चीज़ पे उसका सबल हिट हुआ, लग गया। एक्साइटेड, उत्साहित होकर। शी डग फास्टर, उसने खोदा, फास्टर मीन्स जल्दी जल्दी, उसने जल्दी जल्दी खोदा। टिल सी पुल्ड आउट अ लार्ज मेटल बॉक्स। टिल मतलब जब तक। शी पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब बाहर निकालना, पुल्ड आउट क्या होता है? बाहर निकालना। ए लार्ज मेटल बॉक्स, एक बड़ा मेटल का बॉक्स। When she opened it, she could not believe her eyes. When means जब, she opened उसने खोला, it means इसको, she could not believe उसको विश्वास नहीं हुआ, believe मतलब क्या होता है? विश्वास, उसको विश्वास नहीं हुआ, her eyes अपनी आंखों पर। It was filled with gold and silver jewels. It was filled, यह भरा हुआ था, with gold किससे? सोने से, एंड सिल्वर ज्वेल्स, और चांदी की ज्वेलरी से, गहनों से। ये है चांदी के गहने और सोने के गहनों से भरा हुआ था। फॉर अ व्हाइल रानी स्टूड डम्ब स्ट्रक, डम्ब स्ट्रक होता है हक्का बक्का रह जाना, डम्ब स्ट्रक यानी हक्का बक्का रह जाना। फॉर ए व्हाइल मतलब एक क्षण के लिए रानी हक्का बक्का खड़ी रह गई। देन शी डिड अ हैप्पी होप, फिर सी मीन्स वह, खुशी से चिल्लाई। हैप्पी होप क्या होता है? खुशी से चिल्लाना। एंड रैन होम, और दौड़ी होम, घर।
विद द बॉक्स अंडर हर आर्म, अपने मतलब बॉक्स के साथ अंडर हर आर्म, अपने आर्म के नीचे दबाकर उस बॉक्स को लेकर घर दौड़ी। रामू रामू, शी मतलब रामू रामू, वो आवाज लगा रही है कि रामू रामू देखो, व्हाट आई फाउंड बरीड इन आवर गार्डन, शी येल्ड, कि व्हाट मीन्स क्या, आई फाउंड मुझे मिला, बरीड मीन्स गड़ा हुआ, इन आवर गार्डन हमारे बगीचे में, या हमारे बगीचे में गड़ा हुआ मुझे क्या मिला वो देखो। शी येल्ड, वह चिल्लाई। रामू वॉज राइटिंग अप द अकाउंट्स फॉर द मंथ फॉर एंड फॉर अ व्हाइल पेड नो अटेंशन टू हिज वाइफ। रामू लिख रहा था, द अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स फॉर द मंथ महीने का, यानी रामू जो महीने का जो खाता होता है वो उसको लिख रहा था, एंड फॉर अ व्हाइल और कुछ क्षण के लिए, पेड नो अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी पर, उसने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। ओनली व्हेन सी केम अप टू हिम एंड डिड ए हैप्पी जिग अराउंड हिम डिड ही लुक अप, ओनली केवल, व्हेन ही सी केम यानी कि जब वह आई, टू हिम उसके पास, एंड और डिड ए हैप्पी जिग, और जिग क्या होता है मतलब अटपटा नाच करना, यानी कि उसके चारों ओर वो अटपटे तरीके से नाचने लगी। डिड ही लुक अप, उसने देखा। इमेजिन हाउ हिज माउथ फेल ओपन इन सरप्राइज व्हेन ही सॉ द बॉक्स ऑफ ज्वेल्स। इमेजिन मतलब कल्पना करते हुए, हाउ हिज माउथ फेल ओपन यानी कि उसका जो मुंह था वो खुलेगा खुला रह गया, इन सरप्राइज आश्चर्य से, व्हेन ही सॉ द बॉक्स ऑफ ज्वेलर्स जब उसने देखा, द बॉक्स ऑफ ज्वेल्स यानी कि गहनों का बॉक्स। सून रामू एंड रानी वर द रिचेस्ट पीपल इन द विलेज। सून जल्दी ही रामू और रानी, वर मीन्स थे, द रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, पीपल व्यक्ति, इन द विलेज गांव के। दे स्टॉप्ड गोइंग टू वर्क, उन्होंने स्टॉप्ड मीन्स रोक दिया, गोइंग टू वर्क काम पर जाना, यानी उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। आफ्टर ऑल आखिरकार, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड क्या जरूरत थी। दे टोल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा कि उन्हें काम पे जाने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। वाई वर्क इन द हॉट सन व्हेन दे हैड पाइल्स ऑफ मनी एट होम। वाई वर्क मतलब काम क्यों करें, इन द हॉट सन गर्मी भरी धूप में, व्हेन जब, दे हैड पाइल्स ऑफ मनी, पाइल्स ऑफ मनी होता है पैसों का ढेर, यानी जब उसके पास पैसों का ढेर है घर पर तो वो मतलब इतनी गर्मी में काम क्यों करे। दे लेफ्ट दियर स्मॉल कॉटेज, उन्होंने छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, दियर स्मॉल कॉटेज अपना छोटा सा घर, एंड मूव्ड इनटू द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज, और चले गए बिगेस्ट हाउस मतलब सबसे बड़े घर में, इन द विलेज गांव के। दे हैड सर्वेंट हु वर्कड, द उनके सर्वेंट थे, अब उन्होंने सर्वेंट रख लिए, हु वर्कड जो काम करते थे, डे एंड नाइट दिन और रात, डूइंग एवरी सिंगल स्मॉल जॉब यानी कि हर छोटे छोटे काम को वो दिन रात काम करते थे। सो द टू डिड नॉट नीड टू लिफ्ट इवन अ फिंगर, इसलिए द टू मतलब दोनों को जरूरत नहीं थी, नीड मतलब जरूरत ही नहीं थी, टू लिफ्ट उठाने की, इवन अ फिंगर एक उंगली भी, अब इतने नौकर थे उनके पास तो उनको एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं थी। देयर वॉज ए कुक हु कुक्ड डिलीशियस मील्स, एक कुक था जो, हु मीन्स जो, कुक्ड पकाता था, डिलीशियस मील्स स्वादिष्ट भोजन, जो स्वादिष्ट भोजन पकाता था वो एक कुक था। अ पर्सन टू सर्व इट, एक पर्सन जो क्या करता था, सर्व करता था, एक पर्सन सर्व करने के लिए थे। अनदर जस्ट टू क्लीन शूज एंड वन टू इवन फैन रामू एज ही सेट ऑन हिज बेड। अनोदर मतलब दूसरा, जस्ट टू क्लीन शूज केवल शूज साफ करने के लिए था, उसके जो जूते साफ करने के लिए था। एंड वन और एक आदमी, टू इवन फैन रामू एज ही सेट ऑन हिज बेड, रानू जब अपने बिस्तर पर बैठता था तो वो उसको पंखा करता था होल डे पूरे दिन। एंड गॉसिप्ड विद हिज न्यू फाउंड फ्रेंड्स, और गॉसिप करता था, गप्पे मारता था अपने नए मिले हुए दोस्तों के साथ।
देन तब रामू डिसाइडेड विलेज लाइफ वॉज टू बोरिंग एंड दे मूव्ड टू द बिग सिटी। अब रानू ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि विलेज लाइफ, गांव का जीवन, वॉज मीन्स था, टू बोरिंग मतलब बोरिंग था, दे मूव्ड मतलब वे चले गए टू द सिटी, वे बड़े शहर में चले गए। देयर दे हैड अनदर बिग हाउस, वहाँ उन्होंने ले लिया एक बड़ा हाउस, दूसरा बड़ा हाउस ले लिया। मोर सर्वेंट्स, ज़्यादा नौकर हो गए। एंड लोड्स ऑफ फन एट वेरियस पार्टीज, और बहुत सारी मस्ती की एट वेरियस पार्टीज, विभिन्न प्रकार की पार्टियों में। स्लोली, धीरे धीरे, दे फॉरगॉट द गुड थिंग्स, दे मीन्स वे, फॉरगॉट मतलब भूल गए, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, द गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें, वे अच्छी चीज़ें भूल गए। दैट जिसने हैड वंस मेड देम ए वेल लव्ड फैमिली, जिसने उनको बनाया था ए वेल लव्ड फैमिली, यानी कि एक बहुत अच्छी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली बनाया था, वो उन सारी अच्छी चीज़ों को भूल गए। दे फॉरगॉट टू वर्क हार्ड, उन्होंने या मतलब वे भूल गए टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, टू हेल्प अदर्स इन दियर नीड, हेल्प करना अदर्स दूसरों की, इन दियर नीड उनकी ज़रूरतों में। अब जो दूसरे लोग थे उनकी ज़रूरत में हेल्प करना भी भूल गए। और टू जस्ट बी नाइस पीपल, और एक अच्छा इंसान बनना भी भूल गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट मीन्स कि विद मनी यानी धन के साथ, दे कुड बाय एनीथिंग, कि वे खरीद सकते हैं, बाय एनीथिंग यानी कुछ भी, मतलब वे कुछ भी खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ, यानी वे इंक्लूडिंग मतलब सम्मान भी वो पैसों के साथ खरीद सकते हैं। दे बिहेव्ड रूडली टू अदर्स, उन्होंने बिहेव्ड मीन्स व्यवहार किया, रूडली मीन्स भद्दा, टू अदर्स दूसरों के साथ, अब उन्होंने दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। दे स्पेंट मोर एंड मोर मनी ऑन क्लॉथ्स एंड पार्टीज, दे मीन्स उन्होंने, स्पेंट मतलब खर्च किए, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म होती है स्पेंट मतलब खर्च किए, मोर एंड मोर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ऑन क्लॉथ्स कपड़ों पर, और पार्टीज और पार्टीज पर, एंड और एज दे डिड नॉट वर्क एट ऑल, और वे बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। द मनी स्टार्टेड ड्विंडलिंग, अब मनी क्या था वो शुरू हो गया, ड्विंडलिंग मतलब कम होना, अब धन जो है वो कम होना शुरू हो गया। दे स्टार्टेड बोरोइंग फ्रॉम अदर्स विच दे सून कुड नॉट पे बैक, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, बोरोइंग, बोरोइंग मतलब उधार लेना, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, विच जिससे, दे सून मतलब वे जल्दी, कुड नॉट पे बैक यानी कि जल्दी से उसको भुगतान नहीं कर सके। वन डे, एक दिन, रामू लुक्ड सैडली एट हिज अकाउंट बुक, रामू ने देखा, सैडली मीन्स दुखी होकर, हिज अकाउंट बुक अपने अकाउंट बुक को, खाता बही को। इट वॉज नाउ फिल्ड विद नंबर्स दैट शोड ही ओनली नीडेड टू पे अदर्स, इट वॉज नाउ फिल्ड मतलब अब, नाउ मीन्स अब, फील्ड भरी हुई थी, अब ये भरी हुई थी, विद नंबर्स किससे मतलब नंबर्स यानी संख्याओं से, दैट शोड जो दिखाता था, शोड मतलब दिखाना, जो दिखाता था, ही ओनली नीडेड वह ज़रूरत थी यानी उसको ज़रूरत थी, टू पे अदर्स दूसरों को भुगतान करने की। अब क्या दिखा रही थी वो कि वह उसको केवल दूसरों को भुगतान करने की ज़रूरत थी। देयर वॉज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट फॉर हिमसेल्फ, देयर वॉज हार्डली मतलब मुश्किल से, एनीथिंग मतलब कुछ, लेफ्ट मीन्स बचा था, फॉर हिमसेल्फ उसके पास यानी कि मुश्किल से उसके पास कुछ बचा हुआ था। इन है हैवी वॉइस, एक भरी हुई आवाज़ में, हैवी वॉइस भारी आवाज़ में, ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, उसने बुलाया, कॉल्ड आउट मतलब बुलाया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, रानी डियर द गुड डेज आर ओवर, जो अच्छे दिन थे वो ख़त्म हो गए, गुड डेज आर ओवर। आई थिंक वी फॉरगॉट टू बी द काइंड ऑफ पीपल गॉडेस लक्ष्मी लाइक्स, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, वी फॉरगेट हम भूल गए, टू बी काइंड दयालु होना, ऑफ पीपल लोगों के, यानी कि हम लोगों को दयालुता के प्रति दयालु होना भूल गए, जो गॉडेस लक्ष्मी पसंद करती थी, यानी कि जो गॉडेस लक्ष्मी को पसंद है हम वो करना भूल गए। शी हैज़ गोन एल्सवेयर, कि
अब वह जा चुकी है एल्सवेयर कहीं और, एल्सवेयर मतलब कहीं और। एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग, अब हमारे पास कुछ नहीं है। वी आर लेफ्ट विद नथिंग, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं बचा है। रानी स्टूड साइलेंटली फॉर ए व्हाइल, रानी खड़ी थी, साइलेंटली मतलब चुपचाप, फॉर ए व्हाइल एक क्षण के लिए वह चुपचाप खड़ी थी। देन रिप्लाइड, तब उत्तर दिया। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं रामू। वी हैव लर्नड आवर लेसन, वी हैव लर्नड हम सीख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। वी हैव लर्नड आवर लेसन, हम एक पाठ सीख चुके हैं या एक सीख हम ले चुके हैं। जहाँ भी हैव या हैज़ आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। I now think of the days when I would work all day long and go to sleep a tired person and sleep soundly. I now think, अब मैं सोचती हूँ, of days उन दिनों के बारे में, of the days मतलब उन दिनों के बारे में, when जब I would work all day long यानी कि मैं काम करती थी पूरा दिन, all day long मतलब पूरा दिन काम करती थी, and go to sleep और सो जाती थी, a tired person एक थकी हुई मतलब थक कर मैं सो जाती थी, एंड स्लीप साउंडली और गहरी नींद में सोती थी। आई वुड फेल इन टू ए डीप स्लम्बर एज सून एज आई ले डाउन ऑन द बेड। आई फेल डाउन मतलब मैं, ए डीप स्लम्बर, स्लम्बर क्या होता है नींद, और डीप मीन्स गहरी, मतलब मैं गहरी नींद में सो जाती थी। एज सून एज जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, आई ले डाउन मैं लेटती थी, ऑन द बेड बिस्तर पर, यानी कि जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटती थी मैं गहरी नींद में सो जाती थी। नाउ अब, आई लाई अवेक ऑल नाइट, नाउ अब मैं लाई अवेक यानी कि मैं जागी रहती हूँ, ऑल नाइट पूरी रात, वॉन्डरिंग विच साड़ी टू बियर द नेक्स्ट डे एंड व्हाट टू डू विद आवर मनी, कि मैं कौन सी साड़ी, विच साड़ी मतलब कौन सी साड़ी, टू बियर पहनूँ, द नेक्स्ट डे दूसरे दिन। अब मैं सोचते हुए मतलब मैं पूरी रात जागी रहती हूँ इस सोच में कि मैं कल कौन सी साड़ी पहनूँ, यानी अगले दिन मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, एंड और व्हाट टू डू विद आवर मनी और अपने धन का मैं क्या करूँ। आई एम टू फैट मैं मोटी भी हूँ, टू इवन डिग मतलब अब जो वो है कि इतनी मोटी हूँ कि मैं खोद भी नहीं सकती। लाइक आई डिड व्हेन आई फाउंड द ट्रेजर, कि जब मुझे खजाना मिला था उससे, यानी कि जब मैं मुझे खजाना मिला था उससे मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं खोद भी नहीं सकती। रामू स्माइल, रामू ने स्माइल की, एंड हग्ड हिज वाइफ अपनी पत्नी को गले लगा लिया, हग्ड मतलब गले लगा लिया। वी विल गो बैक टू आवर ब्लेज, हम वापस जाएंगे, विल मतलब जहाँ पे भी ये इसका क्या होता है, वी विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है कि हम वापस जाएंगे, टू आवर विलेज अपने गांव, एंड टू आवर ओल्ड वेज और अपने पुराने तौर तरीकों में। वेज क्या होता है, तौर तरीके। वी विल वर्क हार्ड हम कठिन मेहनत करेंगे, लाइक वी डिड वंस जैसे हमने की थी, एंड वी विल हेल्प एवरीवन अराउंड अस और हम मदद करेंगे, एवरीवन प्रत्येक की, अराउंड अस हमारे चारों ओर। मे बी हो सकता है, दैट विल मेक लक्ष्मी के कम बैक टू अस वन डे, कि हो सकता है कि लक्ष्मी जो है वो एक दिन हमारे पास वापस आ जाए। एंड और इवन इफ सी डजंट और यदि फिर भी मैं वापस नहीं आती, सी डजंट मैं वापस नहीं आती, वी विल ट्राई हम कोशिश करेंगे, टू बी हैप्पी खुश रहने की, विद वॉट वी हैव जो हमारे पास है, वॉट वी हैव मतलब जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। सो रामू एंड हिज फैमिली वेंट बैक, इसलिए रामू और उसकी फैमिली वापस चले गए, टू दियर ओल्ड होम अपने पुराने घर। एंड डू यू नो व्हाट और तुम जानते हो क्या, दे डिड लिव हैप्पीली इवन आफ्टर और इतने के बाद वे खुशी से रहने लगे। सो गाइज ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।